देखो ना, ये जब से ऑनलाइन का ये जो प्रोसीजर शुरू हुआ है कि भाई स्विगी हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या ब्लिंकिट हो गया, ये सभी हमने कभी ये नहीं सोचा हमारे घर में घर बैठे हमको हर सामान मिल जाता है। लेकिन क्या कभी हमने उन डिलीवरी बॉय के बारे में सोचा है? चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुबह सर्दी में भी सुबह 6 बजे इतना कोहरा रहता है, लेकिन ये बच्चे बेचारे 6 बजे से अपने घरों से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर की उनको उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उनको अपना घर चलाना है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, या कोई मैरिड है तो उनको अपने बीवी बच्चे पालने हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं कैसे नहीं, वो कहाँ रेड लाइट को पार करते हैं, कहाँ मतलब वो ट्रैफिक होता है, तब भी वो जैसे तैसे करके निकलते हैं और हमको जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई सैलरी नहीं होती उन लोगों की, फिक्स पे नहीं होता है उनका, वो कमीशन बेस होता है। लेकिन उनको ये इस तरह से ट्रीट करते हैं ना ये कंपनी वाले, कि उनको कुछ पैसा दिया नहीं जाता है। वो बेचारे इतने, बस उनके पास कोई नौकरियां नहीं है, आजकल इतनी बेरोजगारी है, इसलिए वो मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। लेकिन कोई लोग उनके बारे में नहीं सोच रहा है। कम से कम कुछ तो सैलरी रखे ना, मिनिमम कम से कम 10 या 12 हजार तो उनके लिए सैलरी होना जरूरी होता है ना, उनको भी तो अपना घर चलाना होता है ना। वो बेचारे कैसे अपना घर चला रहे हैं कमीशन बेस पे। और देखो ना, सुबह 6 बजे से भूखे प्यासे कुछ नहीं खाते पीते हैं बेचारे, रात रात भर। बहुत सौ की तो नाइट ड्यूटी, बहुत से पता है क्या कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक करते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर रात को फिर चले जाते हैं, फिर नाइट ड्यूटी। और फ्लिपकार्ट वाले तो ऐप्स बंद कर देते हैं, अपना ऐप बंद कर देते हैं कि भाई नाइट ड्यूटी करो। इतनी ठंड में वो बेचारे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और उनको मिल क्या रहा है? कमा तो इनकम मतलब कमा तो कंपनी रही है ना। इन डिलीवरी बॉय को तो कोई पैसा नहीं मिलता ना, इन बेचारों को क्या पैसा मिलता है यार? कुछ पैसा नहीं मिलता इन लोगों को। इतनी मुश्किल में ये बेचारे अपना काम करते हैं ना, मेरे को तो सच में बहुत वो लगता है कि सरकार क्या कर रही है यार इन लोगों के लिए। कम से कम इन लोगों के लिए कुछ तो सैलरी होनी चाहिए ना, कुछ तो। आप ज्यादा मत दो, कम से कम 10 से 15 हजार के बीच बीच में इनको सैलरी दो ना यार। जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं ना, जो जॉब करते हैं किसी ऑफिस में, उनसे ज्यादा मेहनत इन डिलीवरी बॉय की है कि आपको घर बैठे हर सामान पहुंचाते हैं। जो आपको समझ में नहीं आता, आप रिटर्न करते हो, फिर रिटर्न लेने आते हैं। कितना तकलीफ में। और पता है, ये जो कमीशन इनको मिलता है ना, उसी में ये अपना पेट्रोल भी अपने खर्चे पे निकालते हैं। इनको पेट्रोल का पैसा भी अलग से नहीं मिलता है, पता है? सच में इनको पेट्रोल का पैसा अलग से नहीं मिलता है, वो पेट्रोल भी उसी कमीशन में से ही निकालते हैं। ये एक पैकेट का इनको कितना कितना मिलता है, बहुत कम मिलता है इनको एक पैकेट के ऊपर। और ये बेचारे कैसे अपना घर का खर्चा चलाते होंगे इतनी ठंड में सिकुड़ते हुए। और सबसे बड़ी बात कि भूखे प्यासे, भूखे प्यासे हम लोग आराम से घर में बैठ के खाते हैं गरम गरम, कभी चाय कॉफी कभी खाना। और ये बाइकों पे, कोई गाड़ियां नहीं होती इन लोगों के पास में, बाइक ही होती है ना, बाइकों पे ठिठुरते ठिठुरते इनके हाथ ऐसे सिकुड़ जाते होंगे ना, ऐसे ठिठुरते ठिठुरते बेचारे काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये? किसी को दया नहीं आती ना इन लोगों के ऊपर। मतलब यहाँ तक कि न सरकार को दया आ रही है, न उन कंपनी वालों को दया आ रही है। वो कंपनी वाले इतने पैसे वाले बनते जा रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, मतलब ब्लिंकिट हो, कोई भी हो, वो तो कमा रहे हैं ना अच्छा खासा। लेकिन ये डिलीवरी बॉय क्या कमा रहे हैं बेचारे? कुछ भी नहीं मिलता इन लोगों को। जो कमीशन मिलता है उसी पे ये कमीशन अपना, उसी पे पेट्रोल का निकालते हैं। ठीक है, और फिर इनकी जब ये फील्ड में चलती हैं बाइकें, तो बाइकें भी खराब होती है, फिर उसकी सर्विस करवानी, उसको ठीक करवाना, मतलब पूरा पैसा। क्योंकि हमारे पड़ोस में भी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ना कि पूरा दिन लगता है। कभी उनकी बाइक खराब हो गई है, कभी वो इतना सर्दी में घूमते घूमते बीमार पड़ गए हैं, तो कहाँ कुछ पैसा बचता है? इतनी मेहनत के बाद भी उन लोगों के पास कुछ पैसा नहीं बचता। तो यार कुछ तो तरस खाओ यार उन लोगों पे, कोई तो तरस खाओ उन लोगों पे। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है इन डिलीवरी बॉय से। बस इनको सबको घर बैठे सामान चाहिए और कंपनी वालों को अपनी इनकम चाहिए। लेकिन कोई नहीं सोचता, और सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को तो बस अपने आप से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है उनको कि वो सोचे इस चीज का।